हेलो गाइस, सीसीएनए के फुल कोर्स के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था IPv4 एड्रेसिंग के बारे में। नंबर ऑफ क्लासेस क्या होती है, IPv4 एड्रेस क्या होता है, बेसिकली उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक क्विक रिकॉल थोड़ा सा हम इसका कर लेते हैं। IPv4 एड्रेस बेसिकली एक IP एड्रेस है। इसको V4 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो कैटेगरी में आपका IPv4 और V6 होता है। तो IPv4 एड्रेस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, IANA ने इसको डिजाइन किया था, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। और ये आपका 32 बिट का एड्रेस होता है, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है और हर ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का होता है। हर ऑक्टेट की जो रेंज होती है, डेसिमल रेंज जो होती है वो 0 to 255 के बीच में होती है। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस की बात करें यदि आपका IPv4 में, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियंस IP एड्रेस यहां पे बनते हैं। तो इट मींस क्या हुआ कि आप 4.3 बिलियंस को, इतने होस्ट को आप एड्रेस अलोकेट कर सकते हैं। अब जो भी लैपटॉप है, जो भी डेस्कटॉप है, जो IP एनवायरनमेंट में चल रहा है, जो लैन में लगा हुआ है, वैन में लगा हुआ है, जो राउटर के इंटरफेसेस होते हैं या जो आपके IP फोन्स होते हैं, उनको जो IP एड्रेस अलोकेट करते हैं वो बेसिकली इस 4.3 बिलियंस के पूल में से आपको देना पड़ेगा। ओके, इसकी रेंज जो स्टार्ट होती है IPv4 एड्रेस की, वो 0.0.0 से स्टार्ट होती है, 4 times 0। एक बार इसको क्विक रिकॉल कर लेते हैं। 0.0.0.0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाता है, हर ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू किसी भी ऑक्टेट की जा सकती है 255.255.255.255। ओके, ये यहां तक जा सकता है। एक एड्रेस लेते हैं आपके सामने 10.1.1.5, ये आपका एक IP एड्रेस है। एक इस एड्रेस के बारे में बात करते हैं। 10 अपने आप में एक ऑक्टेट है, 1 अपने आप में एक ऑक्टेट है, मतलब 8 बिट से मिलके बना है। अगेन 1 अपने आप में एक ऑक्टेट है, 5 अपने आप में एक ऑक्टेट है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। ये जो 10 है ये बेसिकली 0 से स्टार्ट हो सकता है और कहां तक जा सकता है, 255 तक जा सकता है। अगेन सेम चीज यहां पर है। तो आपका फर्स्ट एड्रेस जो V4 में है वो 0.0.0 से स्टार्ट होता है और 255.255.255.255 ये लास्ट एड्रेस है जो V4 में होता है। इसके बाद 256 एड्रेस कोई भी नहीं होता है। चलिए, क्लास के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हमने लास्ट में किया भी था, उसके बाद हम अपना सेशन जो आज का स्टार्ट करेंगे। IPv4 एड्रेस बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास C। तो क्लास ABC आपका बेसिकली यूज में होता है। किसी भी होस्ट को आप डायरेक्ट एड्रेस अलोकेट करना चाहें तो या तो क्लास A का अलोकेट कर सकते हैं, B का या C का। क्लास D का एड्रेस किसी होस्ट को अलोकेट नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। तो एज ए सोर्स IP कभी भी क्लास D का एड्रेस यूज में नहीं आ सकता। एज ए डेस्टिनेशन यूज में आ सकता है, एज ए सोर्स कभी भी यूज में नहीं आ सकता। रिसीवर हो सकता है, सेंडर नहीं हो सकता है। क्लास E जो हमने बात किया था, बेसिकली वो आपका इस कंप्यूटर नेटवर्क में हम कहीं भी यूज नहीं करते, किसी होस्ट को हम अलोकेट नहीं कर सकते। R&D के लिए बेसिकली रिजर्व आप मान सकते हैं। चलिए, अभी हम जो आज का सेशन है, जो हमारा 5th वीडियो है CCNA फुल कोर्स का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। एक एड्रेस हम लोग यहां पे लेते हैं 10.1.1.1। आपके सामने एक एड्रेस लेता हूं 10.1.1.1। ये एक IP एड्रेस है जो किसी होस्ट को आप अलोकेट कर सकते हैं। किस क्लास का एड्रेस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी जस्ट नीड टू चेक द फर्स्ट ऑक्टेट। इफ इट इज फ्रॉम 0 to 127 तो क्लास A का एड्रेस है। 128 to 191 यदि फर्स्ट ऑक्टेट आपका इसके बीच में मैच कर रहा है तो आपका क्लास B का एड्रेस है। 192 to 223 यदि आपका है तो क्लास C का एड्रेस है। 224 to 239 यदि आपका है तो क्लास E का एड्रेस है, सॉरी D का एड्रेस है। और 242 255 यदि आपका है तो क्लास E का एड्रेस है। आप इस एड्रेस को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये आपका कौन सी क्लास का है। 10 किस में फॉल कर रहा है, 0 to 127 में, तो आपका क्लास A का एड्रेस है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास B के लिए सेकंड ऑक्टेट चेक करना है, क्लास C के लिए आपको थर्ड ऑक्टेट चेक करना है, क्लास E के लिए आपको फोर्थ ऑक्टेट चेक करना है, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट ऑक्टेट ही चेक करना है क्लास पता करने के लिए। चलिए, अब किसी भी IP एड्रेस की आप बात करते हैं, उसमें बेसिकली 2 पार्ट आपके सामने होते हैं। एक होता है नेटवर्क का पार्ट, एक होता है होस्ट का। तो नेटवर्क और होस्ट होते क्या है, मैं आपको ये बताता हूं। मैंने लास्ट उसमें भी एक एग्जांपल दिया था कि आपका एक फैमिली है। जब हम कहीं जाते हैं तो किसके फैमिली में जाना है, तो हम बात करते हैं जी उनके फैमिली में जाना है। तो वो एक नेटवर्क है जो आपके फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली आप फैमिली मेंबर क्या है, होस्ट है। आपके अपने अपने नाम हो सकते हैं, ठीक है। एक एड्रेस लेते हैं 15.9.10.5।
ये अपने आप में एक IPv4 एड्रेस है, क्लास A का एड्रेस है। कैसे मैंने पता किया? 15 को देख के मुझे समझ में आया कि ये आपका 0 to 127 के बीच में, तो आपका क्लास A का एड्रेस हो गया। चलिए, किसी होस्ट को मैंने एलोकेट किया क्लास A में, ये जो 15 है मतलब कि मींस क्या हुआ, 8 बिट्स आपकी रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क को, और जो रेस्ट 24 बिट है वो आपकी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है होस्ट को। तो यदि नेटवर्क सेम है, किसी दो आईपी का नेटवर्क सेम है, तो इट मींस वो सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, और बाय यूजिंग स्विच हब उसको आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं। यदि दो आईपी आपके सामने मैं बोल दूं उनका नेटवर्क अलग है, तो इट मींस वो डिफरेंट लैन से बिलोंग करते हैं, और डिफरेंट लैन से जब बिलोंग करेंगे तो आपको क्या चाहिएगा, कौन सा डिवाइस आपको रिक्वायर्ड है, राउटर आपको चाहिएगा। लेयर 3 डिवाइस इज बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। तो हब और स्विच कहां यूज में आते हैं, सेम नेटवर्क में। एक एग्जांपल आपके सामने लेके हम देखते हैं। 15.9.5.10 एक होस्ट को मैंने PC1 को ये एड्रेस अलोकेट कर दिया। PC2 की बात करते हैं, 10.1.1.5 ये PC2 को मैंने अलोकेट कर दिया। इन दोनों को जब मुझे कम्युनिकेशन करवाना है तो मुझे राउटर चाहिए, स्विच चाहिए। बताइए क्या रिक्वायर्ड है, बताइए आप लोग अपने माइंड में कब कीजिए इसके लिए। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, अब कई लोग तो क्या करते हैं, सर सेम क्लास के, तो मुझे हब चाहिए, स्विच चाहिए। हब की बात आगे से हम नहीं करेंगे, मुझे स्विच चाहिएगा। भैया क्लास चेक नहीं करना, नंबर ऑफ नेटवर्क नेटवर्क बिट क्या कहती है वो बात करना है। तो मैंने कहा जी किस क्लास का है, तो क्लास A का है, तो A का तो हमने बात करना ही नहीं है। तो क्लास A के यदि एड्रेस है आपके सामने 2 मिनट के लिए, तो कितनी बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है आपके सामने, ये जो 8 बिट है ये आपका नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका नेटवर्क पार्ट हो गया, ये आपका नेटवर्क पार्ट हो गया। क्या ये सेम है, इसमें 15 है, इसमें 10 है, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट नेटवर्क के आईपी एड्रेस है। आपको क्लास का सिर्फ इतना ही याद रखना है कि क्लास हम क्यों पता करते हैं, कि उसके नेटवर्क बिट को चेक करने के लिए। ओके, तो इट मींस इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए मुझे कौन सा डिवाइस चाहिए, राउटर चाहिए। ठीक है, बेशक आपका क्लास सेम है, मैटर नहीं करता है। एक और एड्रेस लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं पॉइंट यहां पे बता दूं, क्लास A में जो 8 बिट है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, क्लास B में 16 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और क्लास C जो है उसके सामने 24 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, क्लास B में 16 बिट है, क्लास A में 8, 16 और 24 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। एक एग्जांपल लेते हैं। यदि दो आईपी एड्रेस आपके सामने लिखे हुए हैं और उनका क्लास ही डिफरेंट है, एक क्लास A का है, एक क्लास B का है, तो उस केस में तो आपका राउटर ही लगेगा कम्युनिकेशन के लिए, ये तो आप बिल्कुल श्योर है। यदि सेम क्लास के एड्रेस हैं तो आपका स्विच लगेगा। बात करते हैं 19.1.5.9, ये आपका होस्ट एक एड्रेस है। सामने देखते हैं 172.19.0.5, क्लास ही डिफरेंट है, तो हम बात ही नहीं करेंगे कि कौन सा नेटवर्क बिट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब क्लास डिफरेंट है तो डेफिनेट सी बात है, आपका कंप्लीट चेंज है, नेटवर्क बिट डिफरेंट होगा ही होगा। तो उस केस में आपको क्या चाहिए, राउटर चाहिए। चलिए, 172.19.5.9 और सामने वाले के 172.20.5.10। हाँ जी, दो आईपी आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको राउटर चाहिए, स्विच चाहिए इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले आपको क्लास चेक कीजिए, किस क्लास का है, क्लास B का है। 172 किस रेंज में फॉल कर रहा है, 128 to 191, तो क्लास B का है। तो क्लास B में कितनी बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, 16 बिट। सो ये वाला पार्ट जो है आपका नेटवर्क बिट है। सामने वाला एड्रेस भी किस क्लास का है, क्लास B का है, तो कितनी बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, 16। तो क्या ये नेटवर्क बिट सेम है, 172.19, 172.20 तो डिफरेंट है, 19 मैच नहीं कर रहे हैं, यहां पे 20, यहां पे 19 है। तो इट मींस आपको इन दोनों पीसीज के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए, राउटर चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगली क्लास का लेते हैं हम। क्लास C में मैंने बात किया 24 बिट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है और 8 बिट्स जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करती है क्लास C में। तो एक क्लास C का एड्रेस लेते हैं 192.168.9.10। सेकेंड एड्रेस लेते हैं 192.168.10.9
अब कुछ लोग तो क्या करते हैं, सर 192 मैच हो गया, क्या लगेगा, स्विच लगेगा। किसी ने कहा जी अभी तो आपने बताया था 16 बिट 192 एंड 168 मैच हो गया 16, तो क्या लगेगा, स्विच लगेगा। ओके, देखिए क्लास सी का एड्रेस है, 24 बिट जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका 24 बिट्स है, ये क्या है 24 बिट्स है। क्या ये मैच हो रहा है, नहीं। 192 168 is basically the part of it is a network bit and 192 160 10 जो है ये इसमें नेटवर्क, दे आर नेटवर्क बिट्स। क्या सेम है, नहीं। तो इट मीन्स इनके बीच में क्या लगेगा, राउटर लगेगा। ये इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, आईपी एड्रेसिंग और वैसे मॉडल, उसके अलावा पैकेट का फ्लो क्या होता है। एक वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सीसीएन ने इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे यहां पर। ओके, तो अभी हमने बात किया कि क्लास ए में नेटवर्क बिट होता है 8, होस्ट बिट कितना होता है 24। क्लास बी में नेटवर्क बिट होता है 16, होस्ट होता है 16। क्लास सी में नेटवर्क बिट होता है 24, होस्ट होता है 8 बिट। ओके, अब यहां पे एक चीज बताइए कि मैंने आपको बता दिया कि भाई ये नेटवर्क बिट है, ये होस्ट बिट है, तो आपको पता लगा सर ये इनके बीच में तो राउटर लगेगा। पीसी को कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये सेम नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क के। तो जब किसी पीसी को आप आईपी एड्रेस अलोकेट करते हैं तो वहां पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो ये बताएगा आपके पीसी को कि मेरा नेटवर्क बिट कितना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जी 19.1.1.5 किस क्लास का है, ए क्लास का है। कितनी बिट नेटवर्क की है, 8 बिट। होस्ट की कितनी बिट है, 24। ओके, ये तो मुझे कैसे पता लगा, मैंने रेंज चेक कर लिया। पीसी को रेंज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क क्या होता है पहले वो बता दूं आपको। सबनेट मास्क इज ए नंबर दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क एंड होस्ट पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस। जो किसी भी आईपी एड्रेस के नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा उसको बताता है। तो एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करते हैं। क्लास ए का सबनेट मास्क जो होता है वो आपके सामने होता है 255.0.0.0. ये आपका सबनेट मास्क है। किसी भी सबनेट मास्क में जो 255 है वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क पार्ट को और 0 रिप्रेजेंट करता है होस्ट पार्ट को। ठीक है, तो जब भी आप किसी पीसी को आईपी एड्रेस अलोकेट करते हैं तो वहां पे आपको सबनेट मास्क पीसी को देना होता है, या वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, तो 10.1.1.9 15.1.1.9 आपने दो पीसी को ये आईपी एड्रेस अलोकेट किया, इसको सबनेट मास्क क्या दिया, क्लास सी का है, कितनी बिट नेटवर्क के लिए 8, तो सबनेट मास्क क्या होगा 255 जो है वो नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो 8 बिट होती है तो 8 की जगह मैंने क्या लिख दिया 255, होस्ट की जगह क्या लिख दिया 0, और इस पीसी का सबनेट मास्क क्या हुआ 255.0.0.0 क्योंकि ये भी क्लास 1 है, तो सबनेट मास्क तो सेम हो गया। अब आप ये कहेंगे सर सबनेट मास्क सेम है तो मतलब सेम नेटवर्क के। देखिए किसी भी पीसी को अपना सबनेट मास्क उसे पता है क्या है, क्योंकि आपने वहां पे डिफाइन कर रखा है। डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क उसे नहीं पता है, आप ये मान के चलिए। तो जब पैकेट बनेगा तो वो ये चेक करेगा अपने पीसी में खुद से कि भाई मेरा सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0। इट मींस मेरा जो आईपी एड्रेस अलोकेट कर रखा है उसका ये वाला पार्ट जो है 8 बिट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सामने जो पैकेट में डेस्टिनेशन लगा हुआ है वो क्या है, इसको छोड़ दीजिए, वो क्या है 15.1.1.1। तो इट मींस मेरी 8 बिट क्या सामने वाला के 8 बिट से मैच हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही। तो इट मींस क्या है कि मुझे राउटर के पास जाना पड़ेगा कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो क्लास ए की बात हमने किया। क्लास बी की यदि हम बात आपके सामने करें, थोड़ा सा हम इस पे यहीं से लेते हैं। क्लास ए का सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्लास बी का सबनेट मास्क 255.255.0.0। इट मींस 16 बिट जो आपका है वो आपका नेटवर्क के लिए यहां पे है 16 बिट, क्लास ए में 8 बिट। मैंने आपको बताया सबनेट मास्क बेसिकली एक नंबर है जो आपके ये बताता है कि जो आपका आईपी एड्रेस है उसमें कितनी बिट नेटवर्क के लिए को रिप्रेजेंट कर रही है और कितना होस्ट को कर रही है। जहां पे 255 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को और 0 रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। क्लास सी का सबनेट मास्क हो गया आपका ये। एक एड्रेस लेते हैं 195.9.10.11,
ये किस क्लास का है? क्लास ए का है। सबनेट मास्क क्या होगा? डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा इसका? कितने बिट नेटवर्क के लिए? 24 बिट। तो 24 बिट का मतलब 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट। तो ये आपका क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। ठीक है, एक और पीसी आपके सामने लगा हुआ है 199.1.9.10। ओके, जब ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट करेगा तो सोर्स पीसी देखेगा भाई मेरा सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0, मतलब कि मेरे इसमें 24 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। जो डेस्टिनेशन पीसी है उसके सबनेट मास्क तो पता नहीं है, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है? 199.1.9। तो क्या मेरी 24 बिट सामने वाले से मैच हो रही है? नहीं हो रही। तो पैकेट कहां भेजना पड़ेगा? राउटर के पास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आना, बेसिकली देखना पड़ेगा। आप क्लास की किसी भी आईपी एड्रेस की रेंज को देख के चेक कर सकते हैं कि वो किस क्लास का है, उसमें नेटवर्क बिट कितना है, होस्ट बिट कितना है। पीसी को रेंज से कोई मतलब नहीं, पीसी में जो भी आप सबनेट मास्क डालेंगे उससे वो आइडेंटिफाई करेगा कि सामने वाला मेरे नेटवर्क का है या डिफरेंट नेटवर्क का है। ठीक है, आपको बिकॉज आप हर बार पीसी को ये नहीं कह सकते हाँ जी ये तो सेम नेटवर्क है, कम्युनिकेट करो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप उसको ऐसे ऑर्डर को ही दे सकते हैं, उसको सबनेट मास्क चेक करना पड़ेगा। ओके, अब एक एड्रेस लेते हैं 10.1.1.9। क्लास ए का एड्रेस है, सबनेट मास्क क्या होगा? नेटवर्क बिट कितनी? 8 255.0.0.0। ये आपके सामने लिख दिया। इसको एक दूसरे टाइप से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक टर्म आती है आपके नेटवर्किंग में, स्लैश नोटेशन। कई बार आप देखते हो किसी आईपी एड्रेस के यहां पे स्लैश लगा होता है और एक वैल्यू लिखी होती है यहां पे। ठीक है, वो वैल्यू एग्जांपल मैंने लिख दिया 8। तो जब भी आपको कहीं स्लैश नोटेशन देखने को मिले तो आप समझ जाना स्लैश नोटेशन के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब इस आईपी एड्रेस में इतनी बिट किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी बिट? 8 बिट नेटवर्क के लिए। तो स्लैश नोटेशन के बाद जो वैल्यू बेसिकली आपका लिखा होता है वो आपका बताता है कि सामने वाला आईपी एड्रेस में कितनी बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, 172.16.0.0 ये किस क्लास का एड्रेस है? क्लास बी का। तो सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0। यदि मैं इसको हटा दूं आपके सामने से और मैं बोलूं कि आपको स्लैश नोटेशन में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? स्लैश कितनी बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही है? 16। तो स्लैश 16। तो स्लैश नोटेशन का अपना एक मीनिंग है। पीसी स्लैश नोटेशन से काम नहीं करता है, सबनेट मास्क से काम करता है। आप जो अंडरस्टैंड करते हैं किसी आईपी को देख के, या राउटर पे कुछ कमांड्स ऐसी होती जो डायरेक्टली स्लैश नोटेशन को भी ले सकती है। ठीक है, चलिए प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का हमने लास्ट पे बात किया था। प्राइवेट आईपी क्या होता है? जो आप अपने लैन में यूज करते हैं। आपका कोई भी नाम जो आप अपने एक सर्कल में यूज कर रहे हैं, एक लिमिटेड एक दायरे में यूज कर रहे हैं, वो आपका क्या है? प्राइवेट आईपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक मीटिंग में यदि हमारे कंट्री की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी है, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एक मीटिंग हो रखी है वहां पे उस लेवल पे और वहां पे द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस सीट पे भी बैठी हुई है और यहां भी बैठी हुई है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पे प्राइवेट आईपी बेसिकली फ्री टू यूज होते हैं। आप चाहें तो इन आईपी को अपने लैन में, अपने कहीं भी मल्टीपल लैंस में आप इनको फ्री में यूज कर सकते हैं, आपको परचेज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब भी आपकी आइडेंटिफिकेशन ग्लोबल होती है, आप अपने इंटरनेट पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहिए आप अपना वेब सर्वर लगा रहे हैं, चैट सर्वर लगा रहे हैं, शॉपिंग सर्वर लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी पहचान पूरी दुनिया आपको देख रही है, ग्लोबल लेवल पे आपकी पहचान है। तो जो आपका आईपी होगा वो आपका ऐसा आईपी एड्रेस होगा जो पूरे वर्ल्ड में उस टाइम किसी का नहीं होगा। यदि मल्टीपल आईपीज मान लीजिए सेम आईपी मल्टीपल होस्ट को अलोकेट हो जाएंगे, yahoo.com है उसका भी सेम आईपी है, रेडिफ का भी सेम आईपी है, ओपन कौन सा वेबसाइट होगा? तो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए ना। तो पब्लिक आईपी बेसिकली वो आईपी है जो आपको अपने आईएसपी से, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उससे बेसिकली आपको परचेज करना पड़ेगा। प्राइवेट आईपी वो आईपी है जो आईएनए ने बोल दिया भाई ये रेंज है, कुछ भी यूज करो, आपको परचेज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, सर फ्री में क्यों यूज कर रहे हैं? आईएनए ऐसा क्यों बोल रहा है कि भाई फ्री में यूज करो? भैया मुझे अपने नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं करना है। तो जब मैं कनेक्ट ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन नहीं वो कर रहा हूं, तो मुझे पब्लिक आईपी क्यों चाहिएगा? ओके, तो इट मींस उस केस में आपको अपने प्रोवाइडर से कम्युनिकेट नहीं करना। अब आईएनए ने कुछ रेंज असाइन कर दी है क्लास ए में,
क्लास बी में, क्लास सी में, कि ये भैया फ्री टू यूज है, इनको आप जैसे भी चाहें यूज कर सकते हैं, अपने लैन 1 में, 2 में, 3 में, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, यूएसए, जहां भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, बट इनके अलावा यूज नहीं कर सकते। बाकी जो आईपी, पब्लिक आईपी आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब परचेज करने, क्या मैं बाकी जितने भी बचे आईपीज है वो सारे पब्लिक आईपी, क्या मैं उनको अपने लैन में यूज कर सकता हूं? क्वेश्चन, इसका एक आंसर है कर सकते हैं। तो फिर आपने कहा सर अभी तो आप झूठ बोल रहे थे कि आप पब्लिक आईपी जो है परचेज करना पड़ेगा। भैया आप अपने घर में अपना नाम क्या रखते हैं मैटर नहीं करता है। आपने कहा जी मेरा बेटी का नाम मैंने द्रौपदी मुर्मू रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगा जब वो प्रेसिडेंट की चेयर पे जाके बैठेगी आपकी बेटी, तब प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, आप इनके अलावा भी जो आईपी बसते हैं, जो पब्लिक आईपी में बोल रहा हूं, जो आईपी आईएसपी से परचेज करना है, उनको क्या मैं रख सकता हूं? रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, सामने वाला बोलेगा हेलो ये आईपी तो आपने मुझसे परचेज करना था, फ्री में कैसे यूज कर रहे हैं? तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा। तो क्लास मैं आपको दोबारा बता दूं कि क्लास ए में 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 यहां तक का जो एड्रेस है, ये जो है, ये फ्री में आप यूज कर सकते हैं। क्लास बी में तो कितने नेटवर्क है, चलिए हम बात करते हैं। क्लास ए में कितने नेटवर्क आपके सामने? देखिए 10, क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, तो 10, और कहां तक? 10, तो 10 से लेके 10 तक ही है, तो कितने नेटवर्क है? एक ही तो नेटवर्क है, कौन सा? 10 का। तो क्लास ए में आप बोल सकते हैं कि 10 का जो नेटवर्क है वो बेसिकली 10 का नेटवर्क रिजर्व है बेसिकली किसके लिए? प्राइवेट आईपी के लिए। क्लास बी में कितने नेटवर्क है? तो नंबर ऑफ नेटवर्क की यदि मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ नेटवर्क यहां पे 1 है। ओके, क्लास बी में कितनी बिट होती है नेटवर्क के लिए? 16, तो 172 172, 16 31, तो इट मींस क्या हुआ, 16 से लेके कहां तक? 31 तक। तो कितने नेटवर्क हो गए? 15। 172.16.0.0 से लेके 172.31, तो इट मींस क्या हुआ, 16 to 31 जो है वो आपका कितने नंबर ऑफ नेटवर्क हो गए? 15 नेटवर्क हो गया। तो 15 नेटवर्क आपके, 15 नेटवर्क आपके रिजर्व है बेसिकली। मैं कह सकता हूं कि आप यूज कर सकते हैं, फ्री यूज कर सकते हैं आपके प्राइवेट आईपी में। ओके, क्लास सी की बात करते हैं, तो क्लास सी में रेंज क्या है? 192 to 168.0.0 से लेके 192 168.255 तक। तो कितने नेटवर्क हो गए? देखिए क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो 192 168.0 ये आपका नेटवर्क का पार्ट है। 192 168.255, तो ये तो दोनों ऑक्टेट आपके सेम है, और ये ऑक्टेट आपका फॉल कर रहा है 0 से लेके 255 तक। इट मींस 0 को भी इंक्लूड करूं और 255 को भी, तो 256 नेटवर्क आपके यहां पे रिजर्व है बेसिकली, जो आपके प्राइवेट आईपी में यूज में कर सकते हैं। तो क्लास ए में आपके 1 नेटवर्क बेसिकली आप यूज कर सकते हैं एज ए प्राइवेट आईपी। क्लास बी में INNS 15 नेटवर्क आपके रिजर्व किए हैं। क्लास सी में आपके 256 नेटवर्क यानी 256 नेटवर्क आपके रिजर्व किए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के अलावा भी आप गूगल करें, आप चीज़ों को देखें, आप और भी वीडियो चेक करें। हम तो पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपको वो नॉलेज दे पाएं जिसके थ्रू आप अपना कोर्स कहीं भी ज्वाइन करना चाहें तो उसको डिटेल में पढ़ पाएं। इतना बेस आपका एक बार बनेगा तो आपके लिए कोर्स को करना थोड़ा सा आसान होगा। नेटवर्कर्स गुरु में भी बेसिकली वो ट्रेनर्स हैं जो मोर देन 20 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में वो सारे फेस किए हुए हैं, वो सब सिनेरियोज जो नेटवर्क में फंसे हुए हैं, कैसे नेटवर्क में बाहर आना है, प्रोफाइल क्या होता है, L1 पे क्या काम करना होता है, L2 पे क्या काम करना होता है, लेवल 3 पे क्या काम करना होता है, ट्रबल शूट यदि आप किसी नेटवर्क को करते हैं तो कितनी जल्दी आप उसको ट्रबल शूट कर पाए, वो स्किल्स भी नेटवर्कर्स गुरु में हम लोग बताते हैं। तो ये बेसिकली वीडियोस मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीट CCNA है जिसमें आपको A to Z सब कुछ बताया जा रहा है, बट ये सीरीज आपको इतना कैपेबल बना देगी कि आप जब कोर्स करते हैं तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप इंटरव्यू जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप इजीली आप उसको क्रैक कर पाएंगे। तो मेरे साथ मैं चाहूंगा बने रहे। नेटवर्कर्स गुरु के नेक्स्ट जो वीडियो हमारा 6th वीडियो आएगा जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।